हिंदुओं, मेरे भाइयों, अब सोने का वक्त नहीं है। हमें जागना होगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, यह बहुत अनुचित कार्य है। हमारे हिंदू भाइयों को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये नरसंहार कब तक हम सहन करते रहेंगे? अब सहन करने के काबिल नहीं है। इसलिए हम हिंदू भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि अब जाग जाओ और सरकार से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जितना जल्दी हो सके भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और मैं समझता हूँ, जब यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यहाँ हर कोई सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है, हम वैदिक धर्म के पुजारी हैं, हम आर्यावर्त देश के रहने वाले हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। और ये हमारा धर्म कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विदे हो कल्याण। हे नाथ, सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हम ऐसी भावना रखने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई हमला करता है, जिसको मैंने भाई माना, अपना मित्र माना, रहने के लिए मकान दिया, आज वही हमें आंखें दिखा रहे हैं। अब बर्दाश्त करने के काबिल हम लोग नहीं हैं। इसलिए हिंदू सावधान हो जाओ। जो भी लोग हमारी वैदिक संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं, भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को मौत की सज़ा दो। इसी में हमारे देश का भला है। आज हमें जीना लोग मुश्किल कर रहे हैं, दुष्ट लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। ये कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? अब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमें वे घटनाएं याद हैं, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को ईंट के दीवारों में चुनवाया गया था, और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए
देश की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया था। उनका पूरा परिवार हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने को मिटा दिया। वे घटनाएं हमें आज तक याद है। इसलिए हम पुनः आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे हैं उन्हें कभी छोड़ना मत, क्योंकि वो भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन। और दुश्मनों को छोड़ना हमारे धर्म में पाप है। हमें अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो हमारी संस्कृति को पतन की ओर ले जा रहे हैं, किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं। गैरों से करें क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं। हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं। हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं। गैरों से करें क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं। कौन है अपना कौन है दुश्मन, आज पहचानना भी है मुश्किल। कौन है अपना कौन है दुश्मन, आज पहचानना भी है मुश्किल। प्रेम से बात करते हैं मुख से, दिल के अंदर भरा है हलाहल। प्रेम से बात करते हैं मुख से, दिल के अंदर भरा है हलाहल। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर, पीछे खंजर छुपाए हुए हैं। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर, पीछे खंजर छुपाए हुए हैं। हाल किसको सुनाए हम अपना, जख्म सीने पे खाए हुए हैं। गैरों से करें क्या हम शिकवा, दोस्तों से सताए हुए हैं। कहने का मेरा भाव ये है कि कश्मीर में जो नरसंहार हुए सारी दुनिया को मालूम है। जिनको मैंने भाई समझा था वे हमारे लिए दुश्मन बन रहे हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई। हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस प्रकार के भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम हैं भाई भाई, ये कथन भी गलत है। और क्यों है? 100 मुसलमानों के बीच में 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह जाता है, क्योंकि हमारा हृदय दया का सागर है।
हम दया कर देते हैं, और परिणाम बाद में इसका क्या मिलता है कि जिसको हमने अपना भाई समझा, मित्र समझा, वही हमारे लिए बाद में घातक के रूप में खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें आप लोगों से ही कहना है कि आज मालूम है आप लोगों को, जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, सारे मुसलमानों को वहाँ चला जाना चाहिए। जब दो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है तो लोग भाई जो है अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। बांग्लादेश अलग हुआ, आज हमारे लिए वो खाई खोद रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों को मार पीट रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ हम हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। इसलिए कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि भारत भी इसकी चपेट में आ जाए। मैं समझता हूँ कि भारत अब जाग चुका है, भारत के हिंदू जाग चुके हैं, और इतना आसान नहीं है इसे परेशान करना। हम सभी हिंदू भाई एकजुट होकर दुश्मनों से मुकाबला करें और भारत में पनपते आतंकवाद को मिटाने का प्रयास करें। हम सभी हिंदू भाई एक हो जाएं, निश्चित है यह भारत पुनः गुरु गोविंद सिंह का भारत बन जाएगा, वीर शिवाजी का भारत बन जाएगा और वीर सावरकर का भारत बन जाएगा। कब? जब हम एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इति